नमस्ते बच्चों। हमने पिछली बार देखा कि किस तरह से जो है पाठ 11 में रोजी और निक्की पाठ पढ़ा था। पूरा पाठ हमारा हो गया, लेकिन बच्चों उसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो कि हमें हल करने हैं। तो चलिए बच्चों, हम उन प्रश्नों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा था, पाठ 11 रोजी और निक्की। इसकी लेखिका थी महादेवी वर्मा। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ बच्चों आप लोगों को पाठ। अब हम इसके थोड़े प्रश्न उत्तर और इसके आगे का जो भाग है वो देखते हैं बच्चों। जैसे है, मैंने समझा, आपने इस पाठ को पढ़ा बच्चों, इससे क्या समझा कि प्राणियों के प्रति हमें सम्मान करना चाहिए और वो हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं। हमें उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। उनके अंदर भी एक जीव होता है, एक आत्मा होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें उनका सहयोग करना चाहिए। जो समाज में इधर उधर घूमते रहते हैं, हमें उन्हें भी जो है महत्व देना चाहिए। फिर बच्चों हैं विचार मंथन। आप विचार कीजिए। स्नेह ही स्नेह का पुरस्कार है, यानी प्रेम करेंगे लोगों से और आपको बदले में भी प्रेम मिलेगा। तो ये आप जो वो प्रेम मिलेगा वो समझ लीजिए कि आपको इनाम मिल गया है। फिर है बच्चों शब्द वाटिका। नए शब्द। श्वान का अर्थ होता है कुत्ता, नकुल का अर्थ होता है नेवला, दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनाई से प्राप्त, छिमिया का अर्थ होता है फलियाँ, विश्रामालय का अर्थ होता है आराम घर, पोखर का अर्थ होता है तालाब, चेपी का अर्थ होता है आम के ऊपर का चिपचिपा पदार्थ। फिर मकोई का अर्थ होता है गिलोय, उत्कोच का अर्थ होता है लालच घूस, आस्तीन का अर्थ होता है जेब, बलिष्ठ का अर्थ होता है बित्ता, निर्विष का अर्थ होता है विषहीन, फुत्कार का अर्थ होता है फुंकार। तो अब देखिए बच्चों, ज़रा सोचो, चर्चा करो। आप चर्चा कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, इसमें एक लड़की है दिखाई दे रही है जो चर्चा करेंगे। आप देखिए, सोचिए। गणित विषय से अगर शून्य शब्द को, शून्य का जो ये शून्य है अंक, ये अगर हट जाए, गायब हो जाए तो क्या होगा। गणित में शून्य का बड़ा उपयोग होता है। पहले आप एक सीखते हैं, एक से दो, दो से लेकर पूरे 9 तक संख्याएं आप देखते हैं। लेकिन अगर उसके आगे आप एक के आगे 0 लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, तो उसका महत्व बढ़ जाता है 10 गुना। 2 के आगे लगा देते हैं तो 20 गुना। 2 और इसी तरह से एक ही नहीं, आप कई 2, 3 0 एक के आगे लगा देते हैं तो उसका महत्व बढ़ता जाता है, उसकी अपनी विशेषता बढ़ती जाती है। तो बच्चों, इस तरह से अगर शून्य शब्द गायब, शून्य का ये जो अंक है ये गायब हो जाए तो बच्चों बहुत नुकसान होगा और हम सारी जो आंकड़े हैं वो सारे आंकड़े बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। तो बच्चों, अगर शून्य नहीं होगा तो हम दूरियां और मापन किस तरह से करेंगे। फिर अपने बचपन की कोई स्मरणीय घटना लिखो, अर्थात आपके जीवन में आपके बचपन के समय अगर कोई घटना घटी है जो याद हो, आप लिख सकते हैं। फिर है प्राणियों के गुण, स्वभाव की विशेषता समझो और कौन से गुण तुम्हारे जीवन में उपयोगी हैं ये भी बताओ। आप ये चर्चा कर सकते हैं। जैसे कुत्ता है और भी हैं सारे। जैसे कुत्ते का बड़ा उपयोग होता है, हम एक लेते हैं। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। कुत्ता अगर मतलब बड़ी उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, और दूर से ही कोई व्यक्ति आए तो उसको पता लग जाता है। और कुत्ता घर के सभी लोगों को पहचानता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो उसे काट खाने के लिए तैयार हो जाता है बच्चों। तो कुत्ता जो है वह बहुत ईमानदारी से घर की रक्षा करता है। ऐसे ही बच्चों और भी दिए हुए हैं। जैसे गधा है। गधा क्या करता है? गधा बच्चों सामान ढोने के काम आता है। इसी तरह से और भी जो जानवर हैं जो बहुत काम आते हैं, इन सब का जो है हमें गुण और स्वभाव अपने हिसाब से आप सोच के जो है इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए बच्चों। फिर है बच्चों, सुनो तो ज़रा, अपने परिवेश में मनाए गए किसी सामाजिक कार्यक्रम की रिपोर्टाज बनाकर सुनाओ। आप देख सकते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम बच्चों जब करते हैं, शुरू करते हैं, जैसे कार्यक्रम होता है आपके परिवेश में, अगर कुछ कार्यक्रम मनाया जाता है तो वहाँ पर उस कार्यक्रम को मनाने के लिए बच्चों क्या होता है कि बहुत सारा जो है उसका उद्देश्य होता है, उसकी तैयारियाँ होती हैं। अतिथि आते हैं और अतिथि क्या करते हैं, अपने भाषण देते हैं। और बच्चों, एक जो कार्यक्रम को जो सूत्र मतलब उसको संचालित करता है पूरे कार्यक्रम को, वो किस तरह से करता है, बड़े ही जो है पूरे कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम आगे का होने है उसके बारे में वो पूरी तरह से बताता है।
फिर है आभार है बच्चों। आभार का मतलब होता है जो आए हैं लोग उन सबको धन्यवाद देना, आभार देना। तो ये बड़े ही सम्मानपूर्वक सारे कार्यक्रम होते हैं, तो आप इनको देखिए। फिर है बच्चों स्वयं अध्ययन में पशु चिकित्सक का साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्न निर्मित करो। प्रश्न बनाएंगे आप, जैसे अगर किसी का आपको इंटरव्यू लेना है अर्थात साक्षात्कार लेना है, तो उसके लिए आपको प्रश्न कुछ बनाने पड़ेंगे। जैसे कुछ उस व्यक्तिगत जानकारी जो उसकी होगी वो देखना होगा। फिर उनका व्यवसाय क्या है पशु चिकित्सक का, वो देखना पड़ेगा। फिर स्मरणीय जो संस्मरणीय घटना उनके अंदर घटी हुई है, किस कारण से वो पशु चिकित्सक बने, उसके बारे में आपको जो है वो उनसे पूछना होगा। किस तरह से जो है पशु चिकित्सक बनने के लिए उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे वो पशु चिकित्सक बने। फिर प्रिय प्राणी उनका प्रिय जानवर कौन सा है, ये आपको कुछ इस तरह के प्रश्न आपको इनसे संबंधित बनाने होंगे। फिर आगे बच्चों आपके पाठ से वाक्यों के क्रम का आकलन करके उनके उचित क्रम के वर्णांक रिक्त स्थानों में लिखो। जैसे आप देख रहे हैं, आपने पाठ पढ़ा था, इसमें कई जो है ऐसा दिया है बच्चों कि वो आपके पुस्तक में जो है वो इधर उधर हो गया है। जैसे इसमें 4 वाक्य दिए हैं, चारों वाक्य में जो है आपको देखना है। जैसे क में दिया है निक्की मेरे पास ही रहता था। ख में दिया है वह छोटी पर तेज टेरियर की जाति थी की कुतिया थी। फिर है ग है वह एक नकुल शिशु था। और घ है हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती थी। तो इसको आपको क्रम वाइज लिखना है, क्रम के आधार पर लिखना है। जैसे आपके पाठ में आया था, ख वाला पहले आएगा, वह छोटी पर तेज डेरियर की जाति की कुतिया थी। तो पहले में आप ख लिखेंगे, और दूसरा जो आएगा उसमें क्या आएगा बच्चों, हमारे घ वाला आएगा। घ यानी हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती थी। फिर तीसरा आएगा ग, वह एक नकुल शिशु था। फिर इसके बाद आएगा चौथे में क आएगा, निक्की मेरे पास ही रहता था। तो सदैव ध्यान में रखो। आगे देखते हैं, पशु पक्षी भी मनुष्य की भांति भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर भावनाएं होती हैं, वैसे ही पशु पक्षी के अंदर भी होती है, और वो उनके अंदर भी सोचने की और बोलने की जो है ये आदत होती है। फिर है बच्चों आगे देखते हैं भाषा की ओर। सूचना अनुसार मुहावरे एवं कहावतें लिखो। तो इसमें आप लिख सकते बच्चों, जैसे निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों के स्थान पर इनके समानार्थक नए मुहावरे कोष्ठक में से प्रयुक्त करके यानी प्रयोग करके आपको लिखना है। जैसे कोष्ठक में दिया है कान पर जूं न रेंगना, फिर है आग बबूला होना, फिर है 9 2 11 होना। तो ये आपको उनके जो वाक्य दिए हैं उनमें इन मुहावरों को एकदम सटीक तरीके से लिखना है। जैसे पुलिस को देखते ही चोर जो है वो क्या हो गया, रफू चक्कर हो गए, यही आएगा। उसके बाद अध्यापक ने उसे बहुत समझाया परंतु वह, अब आप उसमें ढूंढिए, परंतु वह आंखें बंद करके ही बैठी रही। कक्षा में शोर होता देख महोदय जो है वो कैसे हो गए, लाल पीले हो गए। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि है। फिर आप लिख सकते हैं जैसे कि आगे आप लिख सकते हैं जैसे कि रफू चक्कर है, रफू चक्कर का आप लिख सकते हैं जैसे बहुत सारे, जैसे घर में काम होते ही जो है मेरा भाई काम का नाम सुनते ही क्या होता है, रफू चक्कर हो जाता है। फिर है बच्चों आप लिख सकते हैं जैसे अध्यापक ने उसे बहुत समझाया पर वह आंखें बंद करके ही बैठी रही। फिर है अध्यापक ने उसे बहुत समझाया पर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। आगे आप लिख सकते हो जैसे पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। फिर है कक्षा में शोर होते देख प्रधानाचार्य महोदय जो है आग बबूला हो गए, इसके समान में है जैसे, तो वो आप उसमें से लिख सकते हैं। तो
आपको इनके जैसे ही समान जो है मुहावरे दिए हुए हैं, जो कोष्ठक में दिए हैं, उनका प्रयोग करना है। फिर है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों पर उचित कहावतें कोष्ठक में से प्रयुक्त करो। जैसे अपना हाथ जगन्नाथ, नेकी कर दरिया में डाल, फिर है दूर के ढोल सुहावनी। इसमें बच्चों है कि जैसे मैं समझता था कि शहर की ज़िंदगी गांव से कहीं अच्छी होगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सच है कि दूर के ढोल सुहावने। फिर है दूसरा, सुनेत्रा ने अपनी कड़ी मेहनत से साबित कर दिया कि अपना हाथ जगन्नाथ। उसने कड़ी मेहनत की कि नहीं, तो अपना हाथ जगन्नाथ। यहाँ पर यही मुहावरा कहावत आएगी। उसके बाद है बच्चों कि हमें उपकार के बदले कुछ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्यों? बस क्या है, नेकी कर दरिया में डाल। यानी किसी को जो है किसी की भलाई की आपने, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बदले में वो मेरी भी भलाई करेगा। नहीं, उसके लिए आपको यही आएगा कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी भलाई करो और उसे दरिया यानी नदी में डाल दो। अब है बच्चों आपके पुस्तक में देखिए, दिए गए अनुसार निम्न शब्द पहेली से मुहावरे और कहावतें ढूंढो और उनके समानार्थक मुहावरे कहावतें अपने मन से लिखो। यानी एक शब्द का आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके दिया है, आपके इसमें जो चौखटे में दिया है बच्चों, क्या दिया है चौखट में? छोटा। अब उसमें आप ढूंढिए छोटा के पास क्या, आप कौन सा मुहावरा लिख सकते हैं। छोटा आगे दिख रहा है आपको, मुंह बड़ी बात। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सब ढूंढ के। जैसे अब आपको दिख रहा है टस से मस न होना, यानी पाँव पीछे न हटाना। छोटा मुंह बड़ी बात का क्या होगा? क्या? डींग हाँकना, शेखी बघारना। समकक्ष इसके है बच्चों, समानार्थक है। जैसे इसके समानार्थक मुहावरे और कहावतें हैं। तो फिर आगे है बच्चों, आगे लिख सकते हैं छठी का दूध याद आना। इसका क्या होगा? समानार्थक मुहावरा। जैसे लोहे के चने चबवाना। फिर है चौथा, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आपका 5 उंगलियां घी में होना, मुहावरे आएंगे। फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो इस तरह से मुहावरे आपको लिखने हैं और कहावतें लिखनी है, लेकिन उसके समानार्थी आपको जैसे लिखना है। जैसे काला दिया है ना बच्चों, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी काट का उल्लू। फिर है पापड़ बेलना का क्या आएगा? बाहर झोंकना आ जाएगा। फिर आएगा दांत पीसना, अर्थात भौहें टेढ़ी करना। इसी तरह से ढूंढ के बच्चों आप लोगों को ये करना है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको पूरा कीजिए बच्चों, बूझ के कीजिए या खुद दिमाग लगाकर कीजिए थोड़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए, तब तक धन्यवाद बच्चों।